अच्छा जी। अब हम बात कर रहे थे सेलर स्टॉप के ऊपर और बायर स्टॉप के ऊपर, ठीक है? क्योंकि वो जो है ना उस टाइम तो हमने वीडियो जो है ना स्टार्ट नहीं की हुई थी, लेकिन हम अब वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अब आपके पास एक सेलर कैंडल आ गई सेलर की, आपके पास फिर 2 बायर की कैंडलें आ गई, ठीक है? और फिर आपके पास एक ओके। सिंगल कैंडल आ जाती है, फिर आपके पास बायर की कैंडलें 2 आ जाती हैं, ठीक है? फिर आपके पास 2 कैंडलें सेलर की आती हैं, 2 कैंडलें सेलर की आ गई, ठीक है? फिर जो है आपके पास 2 ग्रीन कैंडलें आ जाती हैं, ठीक है? 2 कैंडलें ग्रीन आती हैं, फिर आपके पास एक सेलर की कैंडल आती है। जैसे कि मसूद भाई बोल रहा था कि बाबा भाई हम इसको सेलर स्टॉप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है? अच्छा जी। अब ये हमारा सेलर स्टॉप लेवल नहीं है, ठीक है? सेलर स्टॉप अगर हमने इसको सेलर स्टॉप बनाना है उसके लिए 2 कैंडलें रिट्रेसमेंट होती हैं। लेकिन ये जो 2 कैंडलें रिट्रेसमेंट होती हैं और सिंगल कैंडल जो होती है वो ये शो करती है, वो ये मैसेज देती है बायर को, सिंगल कैंडल सेलर की, कि मेरे में सप्लाई नहीं है, मैं मार्केट को रिवर्स नहीं कर सकता, मतलब कि नीचे की तरफ नहीं लेके जा सकता, मेरे में सप्लाई नहीं, ठीक है? दूसरी चीज़, अब ये देखो 2 कैंडलें रिट्रेसमेंट की, ये रेड बनी, ठीक है? अब एक चीज़ और देखो कि एक चीज़ और नोट करो कि इस जगह पे भी तो 2 कैंडलें बायर की आ रही हैं ना, 2-2 आ रही हैं, ठीक है? ये रिट्रेसमेंट नहीं है। ये रिट्रेसमेंट क्यों नहीं है? ये पहले ही ये एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, 2 ग्रीन 1 रेड, फिर 2 रेड 2 ग्रीन। ये जो है ना मार्केट को जो है ना बड़े हिसाब के साथ ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है? ये रिट्रेसमेंट बायर की रिट्रेसमेंट नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ सेलर की रिट्रेसमेंट ये आ रही है, ठीक है? सेलर की। अब अगर हमने देखना है कि बायर या सेलर, हम सेलर की बात कर रहे हैं कि सेलर मार्केट में एक्टिव होंगे, उसकी निशानी ये वाली है। जैसे कि अब ये देखो कि एक कैंडल हमारे पास रेड बन चुकी है, ठीक है? एक कैंडल रेड बन चुकी है, जी जी। फिर एक ग्रीन बन गई, फिर एक और ग्रीन बन गई, 2 ग्रीन बन गई, फिर हमारे पास एक कैंडल बिल्कुल सर। रेड बनती है, फिर एक और रेड बन जाती है। अब ये 2 रेड सर ये कैंडल अपना वो होंगी। पैटर्न भी बनता है। सबर भाई सबर, पैटर्न बना लेते हैं। फिर क्या है, फिर हमारे पास 2 कैंडलें ग्रीन बनती हैं, ओके? फिर हमारे पास 2 कैंडलें रेड बनती हैं। अब है ये रिट्रेसमेंट कैंडल, हम इसको क्यों नहीं मान रहे? ये रिट्रेसमेंट क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं माने कि पहले देखो कि बायर और सेलर सेम है। बायर बायर की कैंडलें भी 2, सेलर की भी 2, इस जगह पे बायर की 2, फिर आगे सेलर की भी 2, ठीक है? लेकिन इस जगह पे हम रिट्रेसमेंट क्यों मान रहे थे पीछे, इस जगह पे हम इसको रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे। अगर इसको हम कंप्लीट करें कि आपके पास फिर बायर की कैंडलें 2 आ गई, ठीक है? 2 बायर की आ गई, फिर आपके पास एक कैंडल सिंगल आ गई ऐसे, ठीक है? फिर आपके पास बायर की सिंगल कैंडल आ जाती है ऐसे। अब ये हमारे पास ये जो लेवल है, ये हमारा सेलर स्टॉप का लेवल बन सकता है। मसूद भाई इसको समझो, इसको, ये हमारा सेलर स्टॉप हो सकता है, हो सकता नहीं है, ये हमारा सेलर स्टॉप है, क्योंकि खैर 2 दफा चाहे उसने रिट्रेसमेंट दी, लेकिन उसने 2 दफा पावर लगाई है। अच्छा 2 दफा सर, अगर 2 दफा दो दफा ये सेलर आ जाए तो हम उसे आगे सेलर स्टॉप बोल सकते हैं, अगर बोल एक सकते कैंडल हैं, हमारी आगे बोल आती है सकते हैं, तो पीछे हमें 2 दफा चाहिए, लेकिन अगर अगर 3 हाँ। आ जाए तो वो तो फिर जो है ना पावर ज्यादा हो जाती है ना, वो तो फिर जी जी हमारा, सर बिल्कुल। जैसे कि अब एक और सेटअप बनाऊं, मैं इस जगह पे बनाता हूँ, ठीक है? जी सर। हाँ, अब इस जगह पे हमारे पास एक रेड कैंडल आई, ठीक है? एक रेड कैंडल जी आई, रेड कैंडल आने के बाद हमारे पास 2 कैंडलें ग्रीन आती हैं, ठीक है? 2 कैंडलें ग्रीन ठीक है आई, सर। जी फिर हमारे पास एक रेड कैंडल आ गई, ठीक है? जी जी फिर जी। हमारे पास इस जगह पे 2 कैंडलें ग्रीन आ जाती हैं, ठीक है? 2 कैंडलें ग्रीन आई, ठीक है सर। अब हमारे पास 3 कैंडलें रेड आती हैं, बिल्कुल सर। 3 कैंडलें रेड आ गई, ओके? अब 3 कैंडलें रेड आने के बाद क्या होता है, जी सर। फिर हमारे पास बायर आते हैं, ठीक है? बायर ऊपर जाके फिर जी हमारे सर। पास सेलर स्टॉप लगा देते हैं, ये सिंगल कैंडल सेलर की आती है, ठीक है? मार्केट को फिर बायर कंटिन्यू कर जाती है। बिल्कुल सर, अगर बायरों ने मार्केट बायरों को अगर ऊपर मार्केट ले जानी है तो उनके लिए इसको सेलर स्टॉप की हाँ, वो रिट्रेसमेंट जरूर चाहिए। रिट्रेसमेंट जरूर चाहिए, ठीक है? ये हमारे पास सेलर स्टॉप बिल्कुल होगा, ठीक बिल्कुल। है? ये हमारे ये पास एक एसएलआर लेवल ये एसएनआर लेवल है हमारा, बिल्कुल एसएनआर लेवल, ठीक है? बाबा जी म्यूट करें इनको, समझ नहीं आ रही है ओके ब्रदर, मैं म्यूट करता हूँ। मसूद भाई म्यूट रहें, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेलर स्टॉप है। क्यों? पीछे इनमें तो सप्लाई नहीं थी, इन दोनों के अंदर, ठीक है? 2 दफा बाहर आए हैं, लेकिन इसमें सप्लाई नहीं थी, मार्केट को कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन ये जो 3 कैंडलें आई हैं सेलर की, ये रियल पावर है सेलर की, ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये रिट्रेसमेंट कैंडलें नहीं है, ये रियल पावर थी सेलर की, क्योंकि कैंडलें 2 हमेशा बनती हैं रिट्रेसमेंट की, 3 कैंडलें रिट्रेसमेंट की नहीं होती, वो रियल पावर होती है, सेलर हो चाहे वो बायर हो। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज और,
जैसे कि अब हमारे पास इस जगह पे 2 कैंडलें आ जाती हैं सेलर की, इस जगह पे हमारे पास 2 कैंडलें सेलर की आ गई। यार ये थोड़ा गंद बज गया यार, समझ आ रही है? हाँ जी बाबा जी समझ रुको जरा, मैंने इसको रेज कर समझ आ रही है। बाबा जी मिक्सचर बन गया ऐसे। ओ ना पूछा आवाज गया यार, रुक जाओ यार। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा जैसे कि अब ये देखो कि आपके पास एक रेड कैंडल आई, फिर आपके पास 2 ग्रीन आ गए, ठीक है। 2 ग्रीन आने के बाद फिर आपके पास एक रेड आई, फिर आपके पास 2 कैंडलें ग्रीन आ गई, ठीक है। फिर आपके पास 3 कैंडलें रेड आती हैं, ठीक है, 3 कैंडलें रेड आती हैं, 3 कैंडलें रेड आई। मार्केट फिर इधर से अप की तरफ जाती है, ठीक है, मार्केट अप की तरफ जाती है इधर से। फिर क्या होता है, आपके पास 2 कैंडलें सेलर की आती हैं, ठीक है, फिर 2 कैंडलें सेलर की आती हैं। अब ये होता है कि या तो ऐसा भी हम समझ लें कि इधर से बायर अप की तरफ गए, फिर 3 आए बायर, फिर 3 आए सेलर, हमारे पास इस जगह पे एक सिंगल आ गया, ठीक है, फिर बायर आ गया। तो इस जगह पे तो हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि सेलर ने स्टॉप किया है। 2 सेलर थे, फिर पहले 3 थे, फिर 3 से 2 हो गए, 2 से 1 हो गया। मतलब ये तो वाज़ेह नजर आ रहा है ना कि इसने सेलर ने स्टॉप किया इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे वाज़ेह नजर आ रहा है। अगर ऐसा होता है कि अभी 3 कैंडलें आती हैं सेलर की, फिर 2 आती हैं, फिर 1 आता है, लेकिन अब थोड़ा मैं पीछे जाऊं कि इस जगह पे हमारे पास बायर 3 आने के बाद एक सिंगल सेलर आ जाता है, तो मार्केट इधर से अप की तरफ कंटिन्यू होती है, तो ये भी हमारा सेलर स्टॉप ही होगा, ठीक है। अगर वही मैं इसको खत्म करता हूं कि इतना एरिया हमने खत्म कर दिया, ये वाला, ठीक है, ये हमारा नहीं है, ठीक है, ये वाला इधर से मार्केट ऊपर जा चुकी है, ठीक है। तो अब ये हमारा सेलर स्टॉप नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 कैंडलें तो पहले रिट्रेसमेंट की हैं, या तो हमें इधर भी 2 कैंडलें रेड चाहिए थी, समझ आई? यार इस जगह पे 2 कैंडलें रेड मिल गई हमें, लेकिन अब अगर इस जगह पे भी 2 कैंडलें रेड होंगी तो फिर हमारा ये सेलर स्टॉप बनेगा। अगर इस जगह पे सिंगल सेलर आएगा तो फिर हमारा ये सेलर स्टॉप नहीं होगा, ठीक है, ओके। अच्छा महसूस समझ आ गई है? फिर आगे चले, हम आगे पढ़े चल के। जी बिल्कुल बाबा भाई। ओके, ये चीजें तो खैर सर एक सवाल पूछना था। चले सारे चुप रहे। कलीम भाई आप बोलें, क्या सवाल है आपका? आपने एक कॉन्सेप्ट सेकंड, मैं ना सबको म्यूट कर लूं। कलीम भाई आपको भी म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा कलीम भाई आप बोलें, म्यूट किया है सबको, अब आप बोलें। ये जो आपने बताया है, ओके बोलो, क्या बताया? बोलो बोलो कलीम भाई, नहीं तो लास्ट में लास्ट में जो है ना सवाल का उनका नेट का मसला है। नेट का मसला है आपका। कलीम भाई मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप जो है ना लास्ट में अपनी जो है ना सवाल जो भी हो क्लियर कर लेना। अच्छा सबसे पहले आज हम बात करेंगे गैप अप गैप डाउन के ऊपर। ये गैप अप और गैप डाउन, ठीक है, लोगों के बड़े सवाल होते हैं, बड़े मसले मसाइल होते हैं गैप अप गैप डाउन के ऊपर, और ये याद रखना कि ये लाइव मार्केट का है, ठीक है, ये कंसेप्ट लाइव मार्केट का है। ओटीसी में कभी वर्क करेगा, कभी नहीं करेगा, मतलब 50-50 है। यार ये निशान कौन मार रहा है बीच बीच में? निशान मत मारो यार प्लीज। निशान मत मारो, कोई बात नहीं यार, ना क्या करें इनको, चलो। अच्छा गैप अप और गैप डाउन के ऊपर हम आज बात करेंगे। जैसे कि ये आपके पास एक जोन ड्रा किया हुआ है आपने, ठीक है, एक जोन ड्रा किया हुआ है आप लोगों ने। जैसे कि अब ये देखो कि आपकी हमारे पास इसको स्पोर्ट लेवल बोलो, ठीक है, हमने स्पोर्ट ड्रा की हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास स्पोर्ट के ऊपर बिल्कुल ऊपर आके कैंडल क्लोज होगी, तो हमने क्या करना है, हमने आपके लिए एंट्री लेनी है। सॉरी एक सेकंड, एंट्री का भी बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब एक कैंडल आपकी ना इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाती है, दूसरी कैंडल आपकी क्या होती है, मार्केट इस लेवल के अंदर आके बिल्कुल सेंटर में आके क्लोज हो जाती है, ठीक है। एक चीज और मैं इस जगह पे क्लियर कर दूं, जैसे कि हमने जब भी लेवल ड्रा करना है 20% का लेवल ड्रा करना है, ये आगे बताऊंगा, लेकिन जोन ड्रा जब भी करना है। अच्छा जब भी जोन ड्रा करना है, एक जोन के अंदर कितने लेवल होते हैं, जैसे कि हम एक दफा जो है ना नहीं बात करते जोन के ऊपर, हम एक कैंडल के ऊपर बात करते हैं, मिसाल के तौर आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। हमारे पास एक कैंडल है, एक कैंडल है, ये इसका कौन सा लेवल है, इस कैंडल का रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा लेवल है, स्पोर्ट एरिया, स्पोर्ट एरिया, ठीक है, मैं बताता हूं। और ये वाला हमारे पास एरिया कौन सा है, ये सेंटर वाला ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, एक होता है ऑर्डर, एक होता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एक होता है ऑर्डर, ऑर्डर बोलते हैं कि जहां से ऑर्डर जनरेट होते हैं मार्केट के अंदर, एक होता है ऑर्डर ब्लॉक, जहां से मार्केट में जो पुराने ऑर्डर हैं वो ब्लॉक होते हैं, नए ऑर्डर जनरेट होते हैं,
ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा अब ये देखो कि इस जगह पे हमारे पास जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एसएनआर और बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, जैसे कि हर चीज का एक नाम है ना, इन लेवलों के भी एक नाम है। जैसे कि एक जोन के ऊपर बात करें कि ये हमारे पास एक जोन है, इसके अंदर हमने लेवल ड्रा करना है, सेंटर में नहीं करना, वो तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा, इतना तो हम नहीं है। अच्छा, अब ये हमारे पास ऊपर वाला जो लेवल है ना, ये लेवल है हमारे पास प्रोक्सिमल लेवल, ठीक है, प्रोक्सिमल लेवल। और ये जो सेंटर वाला है ये हमारे पास है आउटर ब्लॉक, और ये जो नीचे वाला है ये हमारे पास है डिजिटल लेवल, ठीक है। ये आगे क्लास है, उधर लिखा पीडीएफ भी बना हुआ है, पीडीएफ के ऊपर लिखा भी हुआ है। मैं इसीलिए ये जोन के ऊपर बात की है कि गैप अप गैप डाउन की जब बात होगी तो उनको पता हो कि सेंटर में ये जो कैंडल क्लोज हुई है किसके ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। तो सेंटर में भी एक लेवल होता है, मैं ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं भाई एक और बात कर दूं कि इस चीज को आप लोगों ने ना इजी नहीं लेना, ठीक है। ये जितनी पीछे क्लासें गुजर गई हैं वो तो गुजर गई हैं, नहीं आ रही ठीक है है। बाबा जी। जो चीजें पीछे गुजर गई हैं ना वो तो गुजर गई हैं, वो भी बड़ी पावरफुल चीजें थी। आगे जो चीजें आ रही हैं इनको कोई बंदा इजी ना ले, कोई बंदा भी, ठीक है, जिसने ट्रेडिंग करना है। अच्छा, अब ये देखो कि आपने एक जोन ड्रा किया हुआ था कि तरीकेकार कैसे बनेंगे। हमारे एक लेवल हमने ड्रा किया हुआ है कि उसके ऊपर कितनी जब कैंडलें क्लोज होंगी तो क्या तरीकेकार होगा। एक तरीकेकार होगा कि आपने जोन ड्रा किया हुआ है, आके कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। दूसरा तरीकेकार है कि हमारे लेवल के जो जोन है उसके सेंटर में क्लोज होगी, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। तीसरा फिर वही है कि इसने क्या किया है कि इसने भी सेंटर के ऊपर आके क्लोज किया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे आगे जब डबल कैंडल के ऊपर आएंगे। तीसरी कैंडल आती है फिर उसी लेवल के ऊपर आके क्लोज करती है। चौथी कैंडल आती है लेकिन वो लेवल ऊपर वाले लेवल के ऊपर क्लोज करती है, लेकिन इस जोन को ब्रेक कर चुकी है, इस जोन को ब्रेक कर दिया है लेकिन ऊपर वाले लेवल पे जाके क्लोज किया। अब ये छठी निशानी कि आइए इसने ऊपर वाला डिजिटल लेवल भी तोड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक भी तोड़ा है, नीचे सॉरी डिजिटल लेवल के ऊपर आके क्लोज किया, प्रोक्सिमल लेवल भी तोड़ा, ऑर्डर ब्लॉक भी तोड़ा और डिजिटल लेवल के ऊपर आके इसने क्लोजिंग दे दी। ओके, अब सातवां जो तरीकाकार होगा वो भी ऐसे ही होगा कि आएगी कैंडल बिल्कुल नीचे वाले लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगी, ठीक है। और आठवां तरीका के फिर भी वही लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगी। अब हम गैप लगवाएंगे कैंडलों से, गैप अप भी लगवाएंगे, गैप डाउन भी लगवाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारे 8 तरीके होंगे, इनमें से कोई और तरीका नहीं होगा, ठीक है। 8 तरीकों में से कोई और तरीका नहीं होगा। जैसे कि अब ये देखो कि फर्स्ट में हमने लेवल के ऊपर क्लोज किया, ये हमारी एंट्री ट्रेड है, हमने अप के लिए इसके ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है। अब आगे देखो कि इस जगह पे गैप कोई भी नहीं लगा था तो हमने अप के लिए ट्रेड ली, वो हमारी विन होगी। अब इस जगह पे क्या होता है कि इस जगह पे गैप अप लगता है, गैप अप लगा हुआ नजर आ रहा है ना सबको कि इस कैंडल ने हालांकि देखो कि सेंटर में ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज करके गैप अप मारा और इस जोन के जो हमारा जोन था, हमारा प्रोक्सिमल लेवल था, उधर गैप अप मारा, उधर से सपोर्ट उठाई। एक और चीज बात इधर जो है ना मैं क्लियर करूं कि गैप कब लगता है। गैप सिर्फ और सिर्फ 2 निशानियां हैं गैप लगने की, 2 निशानियां। एक निशानी ये है कि या तो वो गैप अप लगाती है या गैप डाउन, ठीक है। निशानी क्या है कि गैप अप मारेगी या गैप डाउन मारेगी, या तो वो किसी लेवल के ऊपर से सपोर्ट उठाएगी मतलब कि पावर उठाएगी, रिवर्स करेगी, या तो वो किसी लेवल से पावर उठा के कंटिन्यू करेगी। ऐसा होता है ना कि मार्केट जैसे कि इधर मार्केट हमारी अप जा रही है, गैप डाउन मारा फिर भी अप गई, गैप अप मारा फिर भी अप गई, ऐसा होता है ना। लोग क्या समझते हैं इस जगह पे कि यार क्या है, इस जगह पे गैप डाउन मार के ऊपर गई, इधर गैप अप मार के ऊपर गई, ये तो मार्केट वोलेटाइल है, ऐसे है वैसे ड्रामे कर रही है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अब मेरी बात सुनो, जब भी गैप लगता है या तो वो किसी लेवल को स्किप करती है या तो वो किसी लेवल से सपोर्ट उठाती है, ठीक है, या तो वो किसी लेवल को स्किप कर देती है, गैप अप मार के उस लेवल को क्रॉस करके, मतलब कि जंप मार के लेवल को स्किप कर दिया। स्किप का मतलब कि उसको क्रॉस कर दिया। जैसे कि इस जगह पे मैंने लेवल ड्रा किया, ठीक है, लेवल ड्रा किया, 2 तरीके कार है, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, इधर जाके क्लोज हुआ, गैप अप मारा, ऊपर निकल गई। दूसरा तरीके कार ये है कि क्या हुआ, मार्केट अप गई, सॉरी लेवल के ऊपर क्लोज करके गैप डाउन मारा फिर ऊपर गई, ठीक है। अब तीसरा तरीकेकार मार्केट अप गई, लेवल के ऊपर जाके क्लोज किया, ठीक है, लेवल के ऊपर जाके क्लोज किया, ठीक है, गैप अप मारेगी तो ऊपर जाएगी, ठीक है, गैप डाउन मारेगी तो नीचे चली जाएगी, ठीक है। इस चीज को अब एक और तरीका है, जैसे कि ये देखो कि मार्केट हमारी गई, लेवल के नीचे जाके क्लोज किया, गैप अप मारा, डाउन आ गई, ठीक है, लेवल के ऊपर गैप अप मारा। अब ये देखो इधर मैं समझाता हूं, इस जगह पे क्या किया, मार्केट ने लेवल को स्किप किया तो कैंडल ग्रीन बन गई। मार्केट अप गई, लेवल को क्रॉस किया, लेकिन गैप डाउन मार के लेवल से सपोर्ट उठाई फिर ग्रीन बना दी। सेम तरीका कार नहीं है, मार्केट अप ही जा रही है, बुलिश ही है, लेकिन क्या है कि इस जगह पे वो नए सिनेरियो बना रही है मार्केट, ठीक है,
गैप अप मारा, अप निकल गई, गैप डाउन मारा, फिर भी अप निकल गई। इस जगह पे सिनेरियो ये है कि भी लेवल के नीचे जाके क्लोज किया इसने, गैप अप मारा और डाउन आ गई, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा आप लोगों ने फोकस करना है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या था कि कोई भी इस जगह पे हमारे पास गैप अप लगा, ठीक है, तो हमारी कैंडल क्या हुआ, डाउन आ गई। इस जगह पे गैप अप लगा, डाउन आ गई। इस जगह पे क्या होगा, गैप डाउन लगा, अप चली गई। ये हमारी ट्रेड कैंडलें हैं, ठीक है, ये हमारी ट्रेड कैंडल है। गैप डाउन लगा और जोन के नीचे वाले हिस्से पे इसने ओपनिंग दी और कैंडल ऊपर चली गई, ठीक है। सोहेल भाई अगर आप दोबारा ये चीजें करोगे तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, आपको रिमूव करके साइड पे करूंगा, ठीक है। मेरा कोई आपके साथ वो नहीं है। ये आपका नाम है ना, 1 मिनट लगेगा, मैं रिमूव कर दूंगा मेरे भाई, तंग नहीं करो, क्लास लेनी है ले, नहीं तो जाओ। अच्छा ठीक है, अब इस जगह पे ओके ओके कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, मौका देते हैं भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, अब इस जगह पे ये देखो गैप अप मारा, अप गई, सॉरी गैप डाउन मारा, अप गई, इसने गैप अप मारा, डाउन गई। अब इस जगह पे क्या होता है, ना गैप अप मारती है ना गैप डाउन मारती है। हम इसको क्या बोलेंगे, मिसाल के तौर पे हम इसको 50-50 दे देते हैं यार। हम तो क्यों, क्योंकि हमारी क्लास गैप अप गैप डाउन की है, ठीक है। अगर इसने गैप अप गैप डाउन नहीं मारा फिर उधर, इसीलिए 50-50 इसको दिया है कि अभी हमने ये नहीं देखा कि इसने रियल ब्रेकआउट नीचे की तरफ किया है कि या ये किस तरीके से ऊपर जा रही है, ठीक है। ये हमारा एक समझ लो कि एक पैटर्न या एक चीज ऐसी है जो हमारी पेंडिंग में है, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं हुई, इसी जगह पे हम इसको 50-50 देंगे, ठीक है। ये पैटर्न जो है ये हमारा 50-50, ठीक है। ये पेंडिंग में समझो कि ये हमारे पास पेंडिंग में पड़ा, इसके ऊपर हमारी बात होगी आगे जाके, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो कि इस कैंडल ने क्या किया कि लेवल क्रॉस किए, लेकिन ऊपर वाले लेवल के ऊपर आके इसने क्लोजिंग थी, ठीक है। तो क्या करती, इसने भी गैप अप नहीं मारा, पहले डाउन आती है। जैसे कि इस जगह मैं बताऊं, ये हमारे पास एक जोन ड्रा हो गया, ठीक है, ग्रीन रेड कैंडल आई, इस लेवल को ब्रेक किया, ऊपर गई, ऊपर जाके इसने ऐसे करके क्लोज दे दिया, ठीक है। लेकिन इस जगह पे और इस जगह पे सेम है, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, इस जगह पे और इस जगह पे सेम है, इतना फर्क नहीं है। लेकिन इधर ट्रेड लेने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, ट्रेड लेने का तरीका चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब इस जगह पे ये देखो कि क्या करती है, कैंडल इधर से नीचे आती है, इधर से सपोर्ट उठाती है, ये नीचे वाले हमारा जो डिजिटल लेवल है, इधर से सपोर्ट उठाई, जैसे ऊपर निकली ग्रीन कैंडल के अंदर कन्वर्ट हो गई, जैसे इसका कलर ग्रीन हो गया, आपने इधर एंट्री ले देनी है। ये कैंडल उस टाइम फिर ग्रीन बनेगी, ठीक है, उस टाइम ये हमारी कैंडल फिर ग्रीन बनेगी, ओके। बाबा जी इसकी बीक का नीचे सपोर्ट लेंगे ये नीचे वाला भी हमारा लेवल है ना जी, इधर से बीक का अगर सपोर्ट लेंगे, स्पोर्ट लेगी स्पोर्ट। एक सेकंड ब्रदर, क्लास कंप्लीट कर लें, फिर आपका सवाल जवाब जो होगा वो हम करेंगे, ठीक है। अब ये देखो कि इस कैंडल ने गैप अप मारा, जैसे कि एक चीज देखो कि हर कैंडल जो क्लोज हो रही थी, ओपन हो रही थी, या तो वो ऊपर वाले लेवल के ऊपर क्लोज हो रही थी, वो गैप डाउन नीचे मार रही थी, या गैप जो हमारी दूसरी कैंडल थी वो इसने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दी, फिर भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। लेकिन इस जगह पे क्या होगा कि इसने आके सीधा डायरेक्ट ऊपर वाला डिजिटल प्रोक्सिमल लेवल भी तोड़ा, ऑर्डर ब्लॉक भी तोड़ा, डिजिटल लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे दी। तो इसने गैप अप, बड़ा गैप अप मारा, बड़ा गैप अप मारने के बाद मार्केट डाउन आएगी, क्यों, क्योंकि इसने ऊपर वाले लेवल से सपोर्ट उठा ली। ये कैंडल फिर उस टाइम हमारी रेड बनेगी, ये गैप अप मारेगी ऊपर प्रोक्सिमल लेवल के ऊपर जो है स्टार्ट होगी, तो फिर ये कैंडल डाउन आएगी, ठीक है। अब इस जगह पे एक आगे जो है ये सिनेरियो चेंज होता है कि ये आती है बिल्कुल नीचे वाले प्रोक्सिमल लेवल के ऊपर आके ब्रेक किया, प्रोक्सिमल लेवल को आके फिर ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक किया, डिजिटल लेवल के ऊपर आके इसने क्लोजिंग दी। तो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास गैप डाउन लगता है। लेकिन आपने ये देखना कि इस जगह पे गैप जो डाउन लगेगा, इस रेड कैंडल की विक को क्या करना चाहिए, स्किप करना चाहिए। अगर ज्यादा लंबी कैंडल होगी ना इस जगह पे, तो फिर टेंशन नहीं है, फिर टेंशन नहीं है। अगर छोटी कैंडल हो तो आपने कोशिश करनी कि जब तक इस रेड कैंडल की विक को क्रॉस ना करे आपने ट्रेड नहीं करनी, जब तक। अब इस जगह पे ये देखो कि इसने रेड कैंडल को क्रॉस किया, रेड कैंडल की विक को, हमारी एंट्री इसके नीचे होनी चाहिए इसकी विक के, क्योंकि जब इसने इसकी विक को क्रॉस कर देना फिर ये ऊपर नहीं आ सकती, ठीक है। जब तक इसकी विक को क्रॉस ना करे, भले आपको एंट्री नहीं मिल रही, टाइम गुजर गया, बाद में क्रॉस किया तो आपने अवॉइड कर देना, ठीक है। तो जैसे इस लेवल को स्किप करेगी आपने ट्रेड कर देनी है गैप डाउन मार के, ठीक है। अब इस जगह पे क्या होता है, वही सेम सिनेरियो, इस जगह पे गैप कोई भी नहीं लगता और नीचे वाले लेवल के ऊपर आके क्लोज करती, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं लगा, तो ये रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, ये मार्केट रिवर्स हो जाएगी इस जगह से, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा एक स्ट्रक्चर और है जिसको हम थोड़ा पढ़ें, फिर हम अच्छा जी। अब ये हमारे पास ये जो लेवल ड्रा हमने किए हैं, मैंने पीछे जो बताए हैं, ये हमारे पास जो ऊपर ये मैंने जोन ड्रा किया हुआ, ठीक है, एक जोन ड्रा किया हुआ है। जोन ये थोड़ा मेरे से आउट बन गया है, आपने इधर तक मानना है, ठीक है। इस रेड कैंडल की पूरा हमने जोन ऐसे ड्रा करते, मैं करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाली वीकली और नीचे वाली वीकली, ठीक है,
ये मैंने आज सेट किया है, लेकिन वो दूसरी फाइल दूसरी खोल ली है, ठीक है, माजरत है। ये जो नीचे वाला है ना, इसको आप लोग अवॉइड करो, ठीक है। ये मैंने खुद ही बनाई है, मैं इन चीज़ों का इतना ज़्यादा वो एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन थोड़ी चीज़ें जो है ना ऊपर नीचे हो गई। बनाई ठीक थी, लेकिन जब चीज़ें सेव की उस टाइम ऊपर नीचे हुई हैं थोड़ी थोड़ी बहुत, ठीक है। लेकिन मुझे पता है किस किस जगह पे मिस्टेक हुई है। अच्छा, अब ये जो नीचे वाला है ना, इसको आप लोगों ने नहीं मानना। ये हमारे पास एक जो है ना, जो लेवल है नीचे वाला, ये हमारा ये लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, डिजिटल लेवल, ठीक है। ये जो सेंटर वाला है, ये हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला लेवल है, ठीक है, ऊपर वाला ये जो लेवल है, ये हमारे पास है प्रोक्सिमल लेवल, ठीक है। मतलब बता रहा हूँ कि हर चीज का नाम होता है ना, जैसे कि इंसानों के अलग अलग नाम है, ठीक है। तो यही है कि इस जगह पे अभी हमारा ये स्पोर्ट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जोन बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक भी बोलेंगे। तो और जब जोन हमने ड्रा करना ना, हमें पता भी होना चाहिए ना। जैसे कि पहली क्लास में मैंने बोला था कि पूरा साल जब हम क्लासें लेते हैं ना, तो हमने पूरी किताब को पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन जब हमने पेपर देने जाना है, उस टाइम हमने पूरी किताब तो नहीं उधर लिख के आनी ना, लेकिन हमें पता होता है कि किताब में क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है। और उसके अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो फालतू है, वो भी हमें पता होता है कि यार किताब के अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट है और ये वाली फालतू है, ठीक है। लेकिन पता होना जरूरी है हमें। तो इस जगह पे ये बताने का मकसद है कि भी आप लोग ट्रेडिंग में इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा, लेकिन इन चीजों का आप लोगों को पता होना जरूरी है, ठीक है। तो इस जगह पे हमें, हालांकि मैं ये चीजें नहीं भी बताऊं तो आप फिर भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। हमने ट्रेड तो 1 मिनट की लगानी है आपकी या डाउन की, लेकिन ये बताने का मकसद ये कि भी आप लोगों को डीपली मार्केट की समझ आ जाएगी इस जगह पे क्या हो रहा है। अगर आपके साथ कोई सवाल जवाब भी करता है, ठीक है, तो आप इजीली उस बंदे का मुंह बंद कर सकते हो, ठीक है। जी बिल्कुल। कभी हमें पता है भाई मार्केट क्या, मार्केट के अंदर क्या क्या चीज है, ठीक है। अच्छा, अब वही बात हमने की कि अब इस जगह पे ये देखो, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक होता है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर जैसे कि समझ लो, मैं बताता हूँ, ये मैं सफ़ा एक सेकंड ना साफ करता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ ऐसे, टाइम कितना है, टाइम यार 10 मिनट है। कल हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल। अभी वो फिर बात थोड़ी लंबी है, ठीक है। ठीक हो गया, हाँ, बाकी थोड़ा कल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी